हवा बदली है, फिजा बदली है, मानसिकता बदली है, सोच बदली है। यही एक वजह है कि युवाओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर की युवतियां भी फौज भर्ती होने के लिए बेताब हैं। यही वो जज्बा जुनून है जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए उन्हें सुबह रोज इस प्लेग्राउंड में खींच लाता है, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि शाना बशाना युवाओं के साथ वो भी अपने देश की सुरक्षा के लिए आगे आए। और हम कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं और जानना चाहते हैं क्या वजह है, क्यों उन्होंने सोचा कि फौज में ही भर्ती होना है, क्या वजह थी। सर बचपन से एक चाहत थी डिफेंस सर्विसेज में जाने की, और स्पेशली मैं बॉर्डर एरिया से भी बिलोंग करती हूँ। और तो हमने इंसर्जेंसीज और सीज फायर का उल्लंघन भी देखा है, तो एक जो महत्व है डिफेंस सर्विसेज का वो बढ़ जाता है, और विमेन को भी डिफेंस सर्विसेज में आना चाहिए, मेरा यही कहना है। देखिए, जम्मू कश्मीर एक सरहदी इलाका है। हमने देखा है कि पिछले 3 दशक से कैसे पाकिस्तान यहाँ पे आतंकवाद के मंसूबे चलाता है, किस तरीके से घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफी सहा है किस तरीके से दहशतगर्दी की वजह से 50,000 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यही एक वजह है कि युवतियां चाहती हैं कि वो भी अपनी देश के काम आए, वो भी तिरंगे को हमेशा लहराता हुआ देखें। और यही एक वजह है कि सुबह सर्दी के मौसम में ठिठुरती हुई ये यहाँ पे आ जाती हैं और ये ट्रेनिंग कर रही हैं। और इनकी इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कुछ युवाओं ने बेड़ा उठाया है, और वो शख्स जो कि या तो पुलिस में है, आर्मी में है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि इनको ट्रेनिंग दें ताकि अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम जानना चाहते हैं, आपने ये ख्वाब क्यों देखा कि फौज में जाना है? सर ये इसलिए क्योंकि एक तो प्रीति मैम का हम बहुत पहले शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गर्ल्स को फील्ड में आने के लिए। तो हमें लगता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से गर्ल्स अपना आपको पीछे रख रही थी, कुछ फैमिलीज इश्यूज होते थे, तो अभी एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका मिला है लड़कियों को कि वो फील्ड में आए, अपने देश को सर्व करें। और मुझे लगता है इसे अच्छा सर्व करने के लिए और कोई चांस नहीं मिलेगा किसी भी लड़की को। तो मैं चाहती हूँ जितनी से ज़्यादा लड़कियाँ आएँ, हमें ज्वाइन करें और इस मिशन को एक मुकाम तक पहुंचाएं और उस मिशन को पूरा मिशन शक्ति कहते हैं। मिशन शक्ति ये मेरे ख्याल से ये महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को देखना चाहिए, उनके लिए आई ओपनर है, क्योंकि वो कहती थी कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद शायद ही यहाँ कोई तिरंगा उठाने के लिए रहेगा। लेकिन अगर आप इन युवतियों को देखें, ये तिरंगा उठाने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अपनी जान गंवाने को भी तैयार हैं, क्योंकि हमेशा चाहती है कि भारत का तिरंगा ऊंचा रहे। हम बात करते हैं इनके इंस्ट्रक्टर से जो उन्हें लगातार ट्रेनिंग देते हैं। ये क्या वजह हुई कि आपने ये सोचा कि मिशन शक्ति स्टार्ट करना है? देश की सेवा करने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती है। लड़कियां, अगर लड़के बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा कर सकते हैं तो मुझे लगता है लड़कियां भी वही यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा कर सकती है। तो इसकी यूनिफॉर्म, इसके लिए कोई इरादा या कोई ऐसी सोच नहीं लानी पड़ती है। ये आपके अंदर जज्बा और वो जुनून होता है। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही। ये आपके दिल के अंदर जज्बा है, जुनून होता है, ये वही जज्बा है, जुनून है। देश शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन से कबू न डरूं, न डरूं और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और ये वो दृढ़ निश्चय है, ये वो सोच है, ये वो जज्बा है, ये वो जुनून है जो इन्हें फौज में भर्ती होने के लिए तैयार कर रहा है। मेरे ख्याल से इसी जज्बा जुनून के साथ हर युवती यहाँ पे आई हुई है। वो चाहते हैं कि हमेशा हमारे देश का तिरंगा ऊंचा रहे, हमारे देश की आन बान शान बड़ी रहे। और वो कहते हैं कि खाली युवकों को नहीं, युवतियों को भी सामने आना होगा और यूनिफॉर्म पहन के देश की रक्षा करनी होगी। और आप देखिए कितना ही अच्छा माहौल है यहाँ, यहाँ कितना जोश, जुनून, जज्बा दिखता है इनके मन में। और ये भी चाहते हैं कि हर कोई और सामने आए और देश की रक्षा करे।